देखिए, मंगल दोष, काल सर्प दोष और ग्रहों के दोष, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जिनकी पूजा होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, खासकर उज्जैन जैसे मंदिरों में लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यह एक मान्यताएं हैं और हमारी जो हिंदू संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत सारी मान्यताएं मानी जाती है। लेकिन हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये योगी नरहरि योग ज्योतिष आश्रम जो है अछोदा पुनर्वास, यहाँ पर लिखा है। और यह एक ज्योतिष परामर्श डॉक्टर कविता राम शर्मा, यहाँ पर उनका यह आश्रम है। योगी नरहरि योग एवं ज्योतिष आश्रम कहा जाता है। देखिए, यह जो स्थान है, यह स्थान इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर है और धार जिले में स्थान आता है। मनावर जो है एक तहसील है, मनावर से 12 किलोमीटर है और इस स्थान से जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है 30 किलोमीटर है। ये नर्मदा का ऊपरी इलाका है और यहाँ पर इन जंगलों में यह जो आश्रम है यह स्थापित है। डॉक्टर कविता राम शर्मा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है इस बात को लेकर कि उनका दावा है कि जो कालसर्प दोष है, मंगल दोष है या ग्रहों के दोष है, उनके लिए पूजा पाठ मंदिरों में जाकर करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो शास्त्र सम्मत चीजें कुछ अलग भी हैं जो जिससे कि यह पूजा की जा सकती है। बहुत दिलचस्प चीज है। और आइए हम डॉक्टर कविता राम शर्मा का जो दावा है उस दावे को जानने की कोशिश करते हैं कि वे जो कहते हैं कि पूजा की जरूरत नहीं है और काल सर्प दोष और इनका घर में भी किया जा सकता है। आखिर कैसे किया जा सकता है, चूंकि यह बहुत बड़ी मान्यता है। आइए हम उनसे पता करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये एक आश्रम है और आप देख रहे हैं कि श्री नरहरि योगी आश्रम कहा जाता है। ये गांव लंगूर, तहसील मनावर, जिला धार लिखा है। और हम देख रहे हैं कि एक सादगी भरा आश्रम है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेडल और पुरस्कार यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं, बहुत सारी किताबें नजर आ रही है। ये जो आश्रम है और आपके बारे में माना जाता है कि थोड़ा नजदीक आइए, आपके बारे में माना जाता है कि काल सर्प दोष जो है, मंगल दोष है या जो ग्रहों का दोष है, क्योंकि देश भर के लोग उज्जैन आते हैं और उज्जैन में पूजा करवाते हैं और वहां पर रुकते हैं। लोगों की बड़ी मान्यता है, लेकिन आपका ये दावा है कि बिना पूजा के भी आप काल सर्प दोष दूर कर सकते हैं या मंगल दोष या ग्रहों के दोष, और वो शास्त्र सम्मत भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मंगल दोष उज्जैन अंगारेश्वर मंदिर या मंगलनाथ मंदिर जाए बिना कैसे दूर किया जा सकता है? मंगल दोष का ऐसा कहा गया है, कुंडली में अगर पहला, चौथा, 8वां, 12वां अगर मंगल है बैठा हुआ तो उसको मंगल दोष माना जाता है। उसमें सबसे विशेष बात यह होती है कि मंगल सबसे ज्यादा अगर अड़चन डालता है तो विवाह में डालेगा, फिर दूसरा शारीरिक कठिनाई देता है। अब अगर कहा जाता है कि हम अगर मंगल की पूजा करवा रहे हैं, मैं इसलिए खंडन करती हूँ पूजा का, और इसलिए मानती भी नहीं हूँ कि बाहरी किसी कर्म से अगर ये ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों को या फिर पैसे वाले लोगों को ग्रहों का प्रभाव मिलता देखने को। पूजा पाठ करना एक बहुत अच्छी है, आस्था का केंद्र है, लेकिन मंगल दोष नष्ट नहीं होगा क्योंकि मंगल हमारे से बहुत ऊंचाई पर है, बहुत दूरी पर है, धरती से बहुत दूरी पर है। और यहाँ पे हम अगर फूल, अक्षत, पूजा पाठ जो भी चढ़ाते हैं और उससे उसका निवारण हो जाए, ये कदापि नहीं है। ऐसा कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड बना हुआ है। तो शायद ये जब चीज सत्य हो रही है, और ये वेद बात है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, तो जब ब्रह्मांड में ये सब चीजें हैं तो हमारे पिंड में भी, तो मंगल भी हमारे पिंड में, तो मंगल दोष को प्रार्थना के द्वारा, और मंगल का एक स्थान बताया गया है कि हृदय चक्र के पास,
सप्त चक्रों में हृदय चक्र की भी गणना हुई है, तो मंगल को उसका स्थान बताया गया। तो आप अगर घर में बैठे पूर्व दिशा में मुख करके बैठ के सुबह प्रातः स्नान करके सूर्योदय से पहले अगर हम मंगल का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं पूर्व मुख होकर पद्मासन में सुखासन में बैठ के, तो मुझे लगता है कि वह ग्रह जल्दी प्रसन्न होगा और वह निवारण भी। ऐसा शास्त्रों में पहले कहा गया। अब ये मंगलनाथ तो अभी का अगर निर्माण हुआ 100 साल हुए और 200 साल हुए, 1000 साल हुए, उसके पहले भी तो मंगल दोष होते, ज्योतिष तो उससे पहले। तो पहले क्या ऋषि मुनि कहीं उज्जैन में पूजा करवाते थे, और पंडित क्या इतना आगे हो गया कि उस मंगल को हटाने की क्षमता रखने लग गया। स्वयं व्यक्ति मंगल ग्रह को हटाने के लिए सक्षम है। किसी को भी अगर मंगल दोष होता है तो वह ध्यान के द्वारा, मंगल का स्थान देख के, उसके ध्यान के द्वारा, उसकी अर्चना के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा मंगल दोष को 50% कम कर सकता है। पूरी तरह से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रह कुंडली में हमारे प्रारब्ध अनुसार आए हैं, तो प्रारब्ध अनुसार उनका जब जब भोगना है भोगना तो पड़ेगा हमें, लेकिन कुछ कम हो जाएगा। देखिए, ज्योतिषाचार्य कविता शर्मा का स्पष्ट कहना है कि आप अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि मंगल का ध्यान करेंगे, अंतर्मुखी पूरे मनोयोग से जुड़कर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका मंगल दोष है वो दूर हो जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं कि जो काल सर्प दोष है उसके लिए भी बहुत सारे आप जानते हैं कि जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के लिए भी उज्जैन में आए थे, या बहुत सारी पूजा के लिए आते हैं, तो काल सर्प दोष को भी क्या घर में दूर किया जा सकता है? बिल्कुल। काल सर्प दोष का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी सर्प से नहीं। अच्छा, ये हमने जो मान्यता बना रखी है, जो डर बना रखा है कि कहीं सर्प का बिल्कुल नहीं है। कुंडली में जब ग्रह सर्पाकार होके बैठते हैं तो उसे काल सर्प दोष, राहु केतु के अंडर में जो चलता है ग्रह, तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष की पूजा भी हमें घर में ही करना है। राहु का मंत्र होता है, उसका जाप करिए, और जिस प्रकार से बताया गया है शास्त्र में कि आप उसे भी अंतर्मुखी होके प्रभु की प्रेरणा से हनुमान जी का जाप करके और राहु का जाप करके आप काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाहर की पूजा करी और काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। उसका नियम है, काल सर्प दोष 18 वर्षों में अपना परिणाम दिखाएगा। आप पूजा करवा लो, फिर मैं किसी ब्राह्मण के विरोध में नहीं हूँ, कोई भी पूजा करवाए वो उनकी कमाई का स्रोत है, वो करे, उसका विरोध नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है कि उससे कुछ होना नहीं है। फल तो आपको तभी मिलेगा जब स्वयं आप बैठोगे। बुखार आया है हमारा तो गोली हमें खाना पड़ेगी, कोई पंडित खा लेना हमारा बुखार दूर हो जाए, ऐसा नहीं। देखिए, ज्योतिषाचार्य कविता शर्मा जी ने दूसरा जवाब भी दिया है कि जो काल सर्प दोष है उसको दूर करने के लिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो काल सर्प दोष भी दूर हो सकता है। अच्छा, कविता जी ये बताइएगा, आपकी जो ग्रहों के दोष को लेकर भी बहुत पूजा पाठ चलती, तो ये ग्रहों का दोष जो है वो घर में रहकर कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका है अंतर्मुखी होकर ध्यान जी। ध्यान भी करना है, तो हमें ऐसे नहीं कि आप मूंद के केवल बैठे हैं, निर्विषय मन होना चाहिए। हमारा मन किसी विषय में ना लगे। सप्त चक्र जो बताए गए हैं हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में जो स्थित हैं, उन चक्रों का ध्यान करके हम काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, इनका कुछ हद तक निवारण हो सकता है। और वही अंतर्मुखी जब हम होते हैं तो हमें ये दोष, ये मैं तो कह दूं कि परिणाम ही नहीं देते, किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिलेगा आपको, अच्छा ही परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी हमारी मदद करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके दायरे में चले जाते हैं। जब ध्यान करता है कोई भी प्राणी, मनुष्य, तो ध्यान के द्वारा वो ईश्वर के उपवास करता है, उसके पास बैठता है, क्योंकि ईश्वर अंदर बैठा हुआ है। और अगर हम बाहरी किसी पूजा में करते हैं तो हम ईश्वर से दूर होते हैं। अच्छा, जो ये जैसे ग्रह दोष है या मंगल दोष है,
या जो काल सर्प दोष है, इनको जो घर बैठ के हम मतलब पूजा स्वयं आराधना से करते हैं हाँ। दूर, तो ये शास्त्र सम्मत है। बिल्कुल शास्त्र सम्मत, सभी शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि आप ईश्वर के सानिध्य में रहिए। गीता सबसे अच्छा उदाहरण है कि कहा गया अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने कहा कि तू तेरे जीवन की बागडोर है या ये युद्ध क्षेत्र की बागडोर मेरे को दे दे, तो मैं तेरा योग क्षेम वहम्यम, तेरा योग क्षेम तेरा कार्य जो संसार का है वो मैं करूंगा। तो वो कैसे, उसके पास बैठना पड़ेगा ना, तो पास में कैसे बैठा जाता, पास में चक्रों का ध्यान करके ही हम उसके पास में रह सकते, क्योंकि हर एक चक्र में ईश्वर बैठा है। तो हम उन्हीं चक्रों के द्वारा, उनके ध्यान के द्वारा उसके समीप बैठ के हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इसी से ये समस्याएं सभी दूर होगी। मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, सभी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो क्षेत्र है जो कि इतनी दूर है, क्षेत्र जंगल में है, इंदौर से बहुत दूर है और नर्मदा किनारे, तो ये आश्रम आपने यहाँ पर स्थापित क्यों किया है? और इस आश्रम से क्या इधर के जो लोग हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका, तो क्या ये लोग आपसे इसका लाभ इस आश्रम से मिलता है? बिल्कुल, नर्मदा के बारे में शास्त्रों में कहा गया, नर्मदा पुराण में भी कहा गया है कि नर्मदा कभी भी मरती नहीं, हमेशा जीवित रहती है, तो वो जीवनदायिनी है। और धार्मिक इसलिए कहा गया है कि हमें आखिरी अवस्था, जो हमारी अंतिम संस्कार होता मनुष्य का, नर्मदा किनारे ही होता है, बाकी कहीं नहीं। और ये जो क्षेत्र है हमारा सब आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया है, तो ये गरीब लोग बेचारे दिन भर तो मजदूरी करते हैं, और फिर किसी ग्रह की शांति के लिए क्या पूजा करवाने कहीं उनका जाना सक्षम नहीं है, उनके पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं होती, इसलिए वो नहीं जा सकते। तो मैं उनको ग्रहों के बारे में जो भी उनको कठिनाई होती है, उनको अंतर्मुखी होकर नर्मदा किनारे बैठ के ध्यान साधना के द्वारा दूर करवाती हूँ। उन्हें खुद को करना रहता है, और इसीलिए हमने ये क्षेत्र चुना है, क्योंकि नहीं तो एरिया तो सब बहुत है, मनावर भी है, शहर पास में, इधर जाओ तो बड़वानी है, लेकिन नहीं, नर्मदा किनारे अपन क्या, अपनी अंतिम अवस्था यहीं से जाना है। देखिए, अभी आप जो करौली गांव है, धार जिले का करौली गांव, वहाँ पर ज्योतिषाचार्य जो ख्यात नाम है कविता राम शर्मा से रूबरू हुए, जिनका दावा है कि बिना पूजा पाठ या किसी बड़े मंदिर जाए भी आप अपने घर में मंगल दोष दूर कर सकते हैं, काल सर्प दोष दूर कर सकते हैं, और ग्रहों के जो दोष है उनको भी दूर कर सकते हैं। तो इस दावे की हमने अभी पड़ताल की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं ब्रह्मदीप बलूने, मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत से।